DGISPR की तरफ से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उनका जो आज एक बिहेवियर था, उसमें जो चार्ज था, कमिटमेंट थी और जो एक स्पिरिट थी, वो एक बड़ी अहम थी और बड़ी मुस्बत थी और बड़ी क्लियर थी। खारजियों के लिए एक बड़ा अहम पैगाम था, दहशत गर्दों के लिए क्रिस्टल क्लियर मैसेज था कि आपका सिर्फ एक ही ठिकाना है, वो है जहन्नुम, और आपके लिए एक ही चीज़ है, वो है मौत। और इन्होंने जो आज बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, फैज़ हमीद के हवाले से, फ़ौज के अंदर एहतसाब के अमल के हवाले से बड़ी इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है जो इन्होंने आज बताई है। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि उन्होंने जो एक सबसे अहम पॉइंट है, जो दुखती रग उन लोगों की पकड़ी है जो सियासी मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए फ़ौज में जो दरार डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ फ़ौज में रहते हुए अगर कोई किसी ग्रुप को सियासी और समाजी अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो फ़ौज हरकत में आती है और एहतसाब, खुद एहतसाबी का जो अमल है वो एक्टिव होता है और उसके मुताबिक फिर उसको ट्रीट किया जाता है। और इसमें जो एक इंतहाई अहम पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पे इल्ज़ामात की बुनियाद पे कार्रवाई नहीं होती, बल्कि सबूतों की बुनियाद पे कार्रवाई होती है। और उसका बड़ा एक अहम मामला और अहम अमल है जो बड़ा वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है, और उसमें प्रॉपर इंगेज करके प्रॉपर एक सबूतों के साथ मवाद के तहत जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम चीज़ ये थी जो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से जो एक बात की है कि जो बलूचिस्तान का जो बजट है, क्योंकि दूसरी तरफ जो गेम खेली जाती है, पता खेला जाता है, जो इन्होंने चूरन बेचना होता है, वो बेचना होता है कि जी हमारे पास रियासती जो जुल्म होता है, जबर होता है, और हमें जो है ना एहसास कमतरी का ये एहसास अपनी कौम में डालते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पे इस्तेहकाम आए। और ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं जो किसी की स्पॉन्सरशिप पे, प्रॉक्सी पे यहाँ पे नाचते हैं और हमारे अपने लोगों में, बलूचिस्तान के लोगों में जो इनोसेंट डिसेंट लोग हैं उनमें जो है जहर फैलाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अमल में आए, मैदान में आए। लेकिन इन्होंने आज एक इंतहाई अहम और एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात वो ये की कि ये इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं, क्योंकि आपका जो बजट है बलूचिस्तान का वो 750 अरब है। 750 अरब में 540 अरब तो आपको वफाक से आता है, दूसरा आपको 254 अरब रुपए की तो रॉयल्टी पे करते हैं हम, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मादनियात हैं उसमें 80% लोग तो बलोची हैं। तो फिर किस काहे की महरूमी और काहे का जो है ना एहसास कमतरी और काहे की जो है वो आपकी वो जो रियासत मुखालिफ जो कैंपेन है, जो रंगबाज बलोच जैसी और ऐसे बहुत से नाम नहाद सो कॉल्ड सहाफ़ी जो इसको प्रमोट और हवा देते हैं, ये समझ से बाहर है। लेकिन इससे क्या होगा? क्या ये इस तरह इनकलाब ले आएंगे अपने लोगों को खिलाफ करके? नहीं, ये लोग मिट जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान कायम रहेगा। और ये जो चंद लोग हैं जो अदम इस्तेहकाम फैलाते हैं और स्टेबिलिटी को जो है वो हर्ट करते हैं, और इनका जो मकसद है वो इंडिया की बुनियाद, इंडिया के माँ पे, अफगानिस्तान के माँ पे और जनाब ईरान के, तो ये मुबैना तौर पे इन लोगों के जो प्रॉक्सीज यहाँ पे हैं जो स्पॉन्सरशिप पे ये सारी हरकतें करते हैं और लोगों को जो है ना उभारते हैं, प्रोवोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। ये खुद को अपने आप को जो चे गवेरा समझ रही है, ये जो इनकलाब लेगी क्यूबा, ये ऐसा नामुमकिन है, कोई महरूमी नहीं है। 74,000 स्टूडेंट, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम ले लेना तो पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी स्कॉलरशिप पे 74,000 बलोची पढ़ते हैं, वो बलोची पाकिस्तानी है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट इट, बट द थिंग इज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ बताना जरूरी है। मादनियात में आपके 80% लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ आपकी है रॉयल्टी आपको मिले, हर चीज़ मिलती है। यहाँ फौज में तनकीद होती है कि क्या जी बजट है, वो 100 अरब रुपया जनाब उन्होंने आपका टैक्स के बाद में भी बताया। अभी ये सिर्फ जो खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, इनका उन्होंने एक बड़ा अच्छा ज़हन साजी के खिलाफ जो एक आज अच्छा इकदाम उठाया वो यही है कि लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं कि आपके यहाँ कितने पुल हैं, कितने हज़ार किलोमीटर की सड़कें हैं, कितने जनाब आपके ब्रिज हैं, कितने आपके अंडरपास हैं, कौन सी तरक्याती काम हमने किया। और एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने मेरे जहन के मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक, ये इतना बजट जो जाता है, जो NFC से अवार्ड होता है और हर हुकूमत में एलोकेट होता है, ये सरदारों को, बलोचियों को हमारे पूछना पड़ेगा कि बजट जाता कहाँ पे है, आज तक इन तक पहुँचता क्यों नहीं है, कोई तरक्याती काम होने क्यों नहीं देते। यही तो वो कहते हैं जिसकी वजह से ये एक बयानिया बनाया जाता है, घड़ा जाता है हुकूमत रियासत के खिलाफ। वो इन्होंने आज अवेयरनेस वाली कैंपेन करके और लोगों को ये चीज़ें बता के आपको इस तरफ मोल्ड किया जा सकता है कि ये आपके अंदर छुपे हुए घिनौने किरदार हैं जो आपको प्रमोट नहीं होने देते, जो आपके यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाहते। आपने खुद एहतसाबी इनकी करनी है, आपने खुद इनका हिसाब लेना है, आपने इनके गिरबान पकड़ने हैं। किसी के कहने में मत आए, किसी के जो ये किसी का भी कोई, इनमें से 90% मैं आपको बताता हूँ जो मिसिंग पर्सन का रोनर होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं ख्वारजी निकलते हैं, दहशतगर्द हैं, किसी ना किसी कलदम तंजीम का हिस्सा बने हुए हैं और ये फौज के खिलाफ जो है ना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। चंद पैसों की खातिर ये मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो जहर उगलते हैं। लेकिन इनका एहतसाब अब लाजिम हो चुका है और ये एक बड़ी खुशाइन बात ये थी कि उन्होंने 90 खारजी भी मारे हैं और 32,000 से ज़्यादा जो है ऑपरेशन
की हैं, टारगेट बेसिस ऑपरेशन की इंटेलिजेंस, हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन ये 25-26 अगस्त के बाद इन्होंने कोई 21 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए हैं, ये भी एक खुशाइन बात है। लेकिन एक बड़ा जो क्रिस्टल क्लियर एक चाम नजर आया उसके अंदर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि आखिरी जो दहशतगर्द है तब तक, और उन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर तुम इतने बहादुर हो, इतना तुम्हारे अंदर दमखम है, तो हम सामने खड़े हैं, हमारे साथ आके लड़ो। ये जो तुम बुजदिलों की तरह लोगों पे, आम पाकिस्तानियों पे हमला करते हो, सामने आओ, हम तुम्हारे साथ लड़ते हैं, लेकिन लड़ने को ये लोग तैयार नहीं, क्योंकि बुजदिल का हमेशा काम होता है सॉफ्ट टारगेट जो है वो अचीव करना। खैर, इसमें सारों में जितनी हो सकती थी इनके ऊपर आज मैसेज जा सकता था, आज बड़ा क्लियर है, जो कि आपका अफगानिस्तान से रिलेटेड बड़ा क्रिस्टल मैसेज है कि जनाब जब से ये हुकूमत आई है अफगानिस्तान की, तब से जो है दहशतगर्दी के वाक़े बढ़े। और इसमें यहाँ पे उस हुकूमत को मत भूलें जिन्होंने जो है वो 40,000 तालिबान जंगजू जो है ना वो यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च किए थे। इसमें दहशतगर्दी में उनको मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सज़ा किसी को अनाउंस होती है तो ये इस पार्टी के सरबराह का सबसे अहम किरदार है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो फैज़ हमीद से रिलेटेड की, कि जो उनकी कंप्लेन आई 12 अगस्त को, सबूतों की बुनियाद पे फिर कार्रवाई अमल में कोर्ट मार्शल, फील्ड कोर्ट मार्शल का जो है वो एहतसाब और वो अमल स्टार्ट हुआ। तो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर यहाँ बात आएगी मेरिट की, इंसाफ की, तो फिर हम फैज़ हमीद जो हमारा DGISI भी रहा है, तो उसको भी हम नहीं छोड़ते, क्योंकि फ़ौज में एक प्रोसेस है जो बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर है।